हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं न्यू बिगिन। आज हम लोग कैश फ्लो के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत में ही। ये आपका 2021 में ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है और मे भी हो सकता है क्वेश्चन ये पिछले एडिशन में भी था, तो हो सकता है आगे पीछे सीरियल हो गए हों, तो उसका आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, शुरुआत में बोल दिया गया है हमें कि आपको कैश फ्लो की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं पर्टिकुलर्स में क्या क्या दिया हुआ है। मशीनरी एट कॉस्ट, ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रही है, आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, पेटेंट्स हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन of ₹60,000 was sold for 50,000. Patent write-off where 50,000 well a part of patent was sold were sold at the profit of ₹40,000. ठीक है, तो इसमें हमें साफ पता लग रहा है कि भाई इन तीनों पे ही हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन तीनों के बारे में ही हमें नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे आती है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है। आप लोगों ने 11th क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं आप उसके बारे में बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक्यूमुलेटेड का आपको मतलब बताता हूँ, इकट्ठा। ठीक है, जैसे कि हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं ना डेप्रिसिएशन को। हम लोग डेप्रिसिएशन किसमें इकट्ठा करते थे? हम लोग इकट्ठा करते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। ठीक है, वैसा ही हम लोग कुछ करने वाले हैं। और 11th का अगर आप लोगों को याद होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको इसमें इस क्वेश्चन में करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट पहला है हमारा मशीनरी अकाउंट। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, इसको सीधी कर लेते हैं। लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा टू बैलेंस BD 9,50,000 वीडियो बाय बैलेंस CD। पूरा फॉर्मेट मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों को पूरा फॉर्मेट लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। दूसरा आ रहा है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, यार ये टेढ़ी हो जा रही है, कोई बात नहीं। इसको लेकिन आप लोग स्केल की हेल्प से कीजिएगा तो ज़्यादा आपकी स्ट्रेट आएगी और देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को याद होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हम लोग बैलेंस जो लिया करते थे, ओपनिंग बैलेंस लिया करते थे, क्रेडिट साइड में लिया करते थे। क्योंकि प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि या तो आप लाइबिलिटी साइड दिखा दो या फिर आप इसको प्रोविजन को असेट्स में से लेस करके भी दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस BD कितना 1,10,000 रुपीज। दूसरा हमारा आ जाता है भाई टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 1,50,000। मैं अभी आपको वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ कि वर्किंग नोट आप लोग कैसे बनाओगे। एक जगह ही मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को
कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और जो हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे उसका प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएंगे, ठीक है। थर्ड को देख लेते हैं। ठीक है, पेटेंट्स, डेप्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देंगे, पेटेंट अकाउंट लिख देंगे, बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी 2 लाख रुपये, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹90,000 with accumulated depreciation of ₹60,000 was sold for 50,000। भाई एक मशीन थी हमारे पास, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग थी 90,000 रुपीज की, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 60,000 का, और हमने उस मशीन को बेच दिया है कितने में? 50,000 रुपए में, ठीक है। तो भाई जब हम लोग कोई मशीन को अगर सेल आउट करते हैं तो हम लोग कहाँ एंट्री डालते हैं? सबसे पहले आती है हमारा प्रोविजन में, ठीक है। प्रोविजन में आप डाल दीजिए टू मशीन करके, कितना भाई हमने इसके अंदर इकट्ठा कर रखा था, हम यहां से निकाल लें इसको 60 बाय, अब आप बैंक भाई आपने इसको कितने का बेचा है? 50,000 रुपए का, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जगह नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब भाई ये तो कितने की बैठ गई? 50,000 प्लस 60,000 1,10,000। अब और इसकी मशीन की कॉस्टिंग ही 90,000 रुपीज थी, तो हम लोग को पता लग गया 20,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, 20,000 रुपीज। चलिए अब आगे देख लेते हैं, तो यानी कि ये तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब और तो कोई नहीं बचा हमारा, अब बचा है पेटेंट का। पेटेंट को भी देख लेते हैं, इसकी भी एडजस्टमेंट हम लोग खत्म कर देते हैं। पेटेंट राइट ऑफ ₹50,000 वेल अ पार्ट ऑफ पेटेंट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने एक पेटेंट थे हमारे पास, हमने उसको बेच दिया है 40,000 रुपए के प्रॉफिट पर, जिसकी कीमत थी 50,000, हम लोगों ने उसको 40,000 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया है। तो यानी कि हमने उसको सेल कितने का किया होगा? ठीक है, हमने उसको सेल कितने का किया होगा? पहले तो आप थोड़ा सा सोचिए, बिल्कुल हम लोगों ने इसको 90,000 का सेल किया होगा, है ना। ये लीजिए, हम लोग कर देते हैं बाय बैंक, कितना? ये हमारा आ गया 90,000 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पेटेंट, और भाई 40,000 रुपए का प्रॉफिट है तो उसको भी देख लेते हैं। P&L भी लिख सकते हैं, रिटर्न सेल 40,000। अब बात आती है इनको बैलेंस करने की। बैलेंस करने के लिए मैं दूसरे कलर का यूज कर लेता हूँ, ज़्यादा ठीक है। भाई डेबिट साइड बड़ी आ रही है 3,40,000, इसको इधर लिख लेंगे 3,40,000। अब भाई अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा आएगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, कितना? 50,000, यानी कि आपने एक और पेटेंट को सेल किया, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। अब लौटते हैं प्रोविजन की तरफ। प्रोविजन की ओर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2,10,000, 2,10,000 हमारे यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे यहाँ पे P&L अकाउंट, क्योंकि हम लोग
जो भी का जो जिस साल हम लोग जितना भी डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बैठता है हमारा, ये 1,10,000 और ये 11,10,000, ठीक है। ये भी हमारा 11,10,000, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 970 30, यानी कि 1,40,000 बैठना चाहिए। बाय बैंक करके लिख दीजिए आप, क्योंकि आपने इसको परचेज किया होगा। बैलेंसिंग फिगर आपके पास जगह होगी, आपको इस तरह से बैलेंसिंग फिगर ऐसे करके लिखना है, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर की जगह परचेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है आपका, नहीं आपका आ रहा है 1,40,000, ठीक है। अब हम लोगों ने पूरा वर्किंग नोट का हम लोगों ने पूरा पार्ट हमने खत्म कर लिया। अब इसको हम लोग बिल्कुल जिस फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट होती है उस फॉर्मेट में हम लोग इसको उतारेंगे। कैसे, ये वाला जो पार्ट मैंने यहाँ पे करवाया ना, ये आपको पूरा पूरा ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है। क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट ही उतारोगे, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आपको शुरुआत में करा दिया, ठीक है। देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। भाई क्या चल रहा है हमारा, सबसे पहले क्या आएगा मशीनरी। मशीन का हम लोग 2 अमाउंट लेंगे ज़रूर। क्यों, क्योंकि एक में परचेज आ रहा है, देखिए इसमें परचेज किया है, इसमें सेल किया है आपने, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोनों बैंक के अमाउंट को उठा लेंगे। मशीन परचेज ऑफ मशीन कितना है 1,40,000। ब्रैकेट में मैंने इसको क्यों लिखा है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। सेल का कर लेंगे, सेल ऑफ मशीन 50,000 50,000, ठीक है। क्योंकि भाई इनफ्लो हो रहा है इसलिए मैंने इसको ऐड रखा है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ, लेकिन इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहाँ पे क्लैश कर रही है कि भाई इसमें क्या आएगा। इसमें तो 2 साइड का हमारा बैंक आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब एक सोचने वाली बात है कि आपको क्या लगता है, ठीक है। शुरुआत में मेरे करने से पहले एक बार सोचा कीजिए कि भाई ये चीज होगी तो कैसे होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेल ऑफ पेटेंट्स कितना आपने 90,000 का सेल किया है, ठीक है। और एक तो ये 50,000 दिखाओगे, प्लस ये आपका ये वाला 40,000 दिखाओगे, जो कि इसके अंदर ऐड ऑन है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 40,000 एज अ प्रॉफिट एंड 50,000 जो आपने सेल किया है, ठीक है। ये आप इस तरह से दिखाओ, ठीक है। अब इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कैसे आता है। ये 40 तो हमारा 0 आ गया। नो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप अगर नो भी नहीं लगाओ तब भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।